अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़े गुनाह के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें कि हम में से अक्सर लोग इस गुनाह के अंदर मुब्तला हैं। आजकल नया दौर है, नया कल्चर है, नई तहज़ीब है, तो लोगों ने अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारना शुरू की है। उन्हें ये पता नहीं, इस बात का ख़याल नहीं कि आखिरकार हम ये काम करेंगे तो इसमें हमारे लिए कितना बड़ा गुनाह होगा और हमारे सर पर कितना बड़ा इसका वबाल पड़ेगा। अजीज़ साथियों, वो बात यह है कि आजकल बेहयाई बढ़ती चली जा रही है, लोगों से शर्म व हया निकलती चली जा रही है और लोग बेहया बनते चले जा रहे हैं। साथियों, बात कर रहा हूँ, आजकल बहुत सारे लोग अंडरवियर और जो नेकर जिसको बोलते हैं, जो कि घुटने से ऊपर तक होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं टहलते हुए। बहुत सारे लोगों को अंडरवियर यानी कच्छे में या चड्डी में हम उनको जो है नहाते हुए देखते हैं। अजीज़ साथियों, ये बिल्कुल सख्त हराम है, सख्त नाजायज़ है और ये मुआशरे के भी ख़िलाफ़ है। इसलिए कि जब कोई बंदा अंडरवियर में नहाता है तो उसके आज़ा ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि उसका कपड़ा बारीक होता है और अंदर के जो आज़ा होते हैं वो ज़ाहिर होते हैं। अब जब अंडरवियर पैर रखा है, आप नहा कर आ रहे हैं, उससे वो गीला हो गया, आपके जिस्म से चिपक गया वो कपड़ा। उसके बाद जब वो चिपक जाता है तो आज़ा साफ समझ दिखाई देते हैं। अब आपके घर में आपकी बहन भी है, आपकी माँ भी है और आपके दूसरे रिश्तेदार भी हैं, आपके वालिदैन भी हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी शर्म व हया वाली बात है कि हम अंडरवियर में गुस्ल करें और उसमें अपने घर वालों के और अपने बच्चों के सामने जाएं। अजीज़ साथियों, देखिए, पहले तो ये कि इस्लाम में नाफ से लेकर घुटने तक छुपाना फ़र्ज़ है। अगर किसी ने इसको खोल दिया, इस सतर को, तो उसने हराम काम किया। तो इसका दिखाना भी हराम है और इसका देखना भी हराम है। अब देखने वाले ने अचानक देख लिया तो कोई बात नहीं है। अगर वो उसकी तरफ बार बार देख रहा है तो ये देखने वाले के लिए भी हराम हो जाएगा। उसके लिए तो हराम है कि जो अंडरवियर पहना हुआ है और वो दूसरों के सामने जा रहा है, गुस्ल कर रहा है, नहा रहा है। अजीज़ साथियों, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस गुनाह में मुब्तला हैं। इसलिए हमें अपने घर में पाबंदी लगाना चाहिए और हमें ख़ुद भी ये लिहाज करना चाहिए कि हम चड्डी में या अंडरवियर में नहाकर जो है इस तरीके से अपने घर में न टहलें या उसे पहनकर घर में न टहलें, क्योंकि उससे आपके आज़ा ज़ाहिर होते हैं और ज़ाहिर सी बात है आपके घर में आपके वालिदैन भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए इस्लाम में जो है हया को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है, हया को बहुत ज़्यादा ऊपर रखा गया है। फरमाया गया अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। अजीज़ साथियों, तो उम्मीद है कि मेरी गुफ्तगू आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर भेजिए, ताकि अगर वो भी अंडरवियर में नहाते हैं, चड्डी में नहाते हैं, तो उन्हें भी ये मालूम हो जाना चाहिए कि यह हराम काम है। हाँ, अगर गुस्ल खाने के अंदर नहा रहा है, चारों तरफ से गुस्ल खाना बंद है, उसमें अगर अंडरवियर में या चड्डी में नहाए कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर खुले में नहा रहा है तो अंडरवियर या चड्डी में नहाना ये गुनाह कबीरा है, इसका देखना भी हराम है और इन आज़ा का यानी नाफ से लेकर घुटने तक दिखाना भी हराम है। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक रास्तों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए एक वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। आपकी मोहब्बत सर आंखों पर, लेकिन मैं इसका आशिक नहीं और ना ही इसका ख्वाहिशमंद, ना ही बुलंदो बाला इस्तिकबाल के साथ बड़ी गाड़ियों में आना, ये ताम झाम, कभी मुझे इस चीज की ख्वाहिश नहीं रही। और अगर ऐसी ख्वाहिश होती तो इस गली में आकर के आपसे बयान नहीं कर रहा होता। हमने लाखों का मजमा भी देखा है, लेकिन एक बात है, इस रास्ते पर चलने वाले को ये सोच करके चलना होगा कि आजमाइश होगी और इम्तिहान होगा। कई मर्तबा दौलत से खरीदे जाने की कोशिश की जाएगी, माल और मनसब दे करके, या कभी हुस्न शबाब दे करके, या कभी मौत की धमकी दे करके। ये सारी चीजें हमने देखी हैं अपनी जिंदगी में, बहुत छोटी जिंदगी में मौत की धमकी भी दी गई है। हम मुझसे कहा गया था कि अगर छूट गए तो ये समझ लेना कि दूसरा अवतार मिला है आपको। हम तो खैर, अवतार देने वाले तुम नहीं हो, रज़्ज़ाक़ हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। जब तक वो न चाहे तुम्हारी सारी कायनात मिलकर के मेरा बाल बेका नहीं कर सके। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो मच्छर और चूंटी से भी मौत हो सकती है। अल्लाह ना चाहे तो मोदी योगी से भी कुछ नहीं होता। अल्लाह अगर ना चाहे, अल्लाह अगर ना चाहे फिरौन और नमरूद से भी कुछ नहीं होता।
और अगर अल्लाह चाह ले तो मच्छर से नमरूद भी मर सकता है और पानी से फिरौन भी हिलाक हो सकता है। हमारा अकीदा ये है, हमें उस बात का डर नहीं है। हमारी जिंदगी जब तक लिखी हुई है वो रहेगी और मौत आनी है तो आनी है। लेकिन इतना याद रखो मेरे अजीजों, क्या ही खूब है बिस्तर पर पांव रगड़ रगड़ करके मरने से बेहतर है कि नामे मुस्तफा बुलंद करके दुनिया से जाए। सही बात है। बुज़दिलों के साथ जाने से बेहतर है आशिकों की जमात में जाए। और आजमाइश तो होगी, इम्तिहान तो होगा। सहाबा के साथ क्या नहीं हुआ, उनके माल, उनकी औलाद, उनके घर बार सब लूट लिए गए थे मक्का में। आजमाइश ऐसी थी कि वो पूरा पूरा दिन एक खजूर की गुठली पर गुजारा करते थे और जंगें ऐसी उन पर मुसल्लत कर दी गई थी कि उनको अमन नाम की कोई चीज ही नहीं मिलती थी। हर घड़ी एक जंग से निकले दूसरी जंग, दूसरी से तीसरी। हुजूर पाक की वफादारी के साथ इम्तिहान तो होगा। आज मिलाद मुस्तफा है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न ईद मिलाद की हम तैयारियों में अपने ईमान को मजबूत करो, अपने अकीदे को मजबूत करो, इश्क़ रसूल इतना बढ़ा लो। मैं कभी कोई तलवार बंदूक बारूद की बात नहीं करता, ना ही मैं कभी कोई खुफिया मीटिंग करता हूँ, ना ही मैं कभी कोई तंजीम की बात करता हूँ कि तुम इस तरह की तंजीमें बनाओ, खुफिया मीटिंगें करो, लड़ने भिड़ने के मंसूबे बनाओ। नहीं, जो हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी सुन ले। मैंने कभी नौजवानों को लड़ने भिड़ने के लिए तैयारियां करने की कभी बात नहीं की। अरे मियां, मैं तो ब्लेड और चाकू की भी बात नहीं करता, प्लास्टिक की भी नहीं बात करता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ सर से लेकर पैर तक इश्क़ मुस्तफा में ऐसे ढल जाओ जिस गली से गुजरो मदीने की खुशबू आने लगे। तुम्हारा चलना फिरना कई कीड़ों की मौत का सबब बन जाएगा। आपको किसी हमले की जरूरत नहीं, आपको किसी पर अटैक करने की जरूरत नहीं। अपने दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा ऐसा बिठाओ, ऐसा बिठाओ। हमने देखा है मेरे अजीजों, हमने तन्हाई में बैठ के भी दिन गुजारे हैं और कई ऐसों के बीच में भी बैठ के दिन गुजारे हैं। हमारी अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, जहां ऐसे क्रिमिनल लोगों के बीच बैठते थे जो 20-20 साल से क्राइम में मुब्तला हैं, छोटे मोटे नहीं, मर्डर भी, रेप भी, ड्रग्स भी, सब उनके बीच बैठ करके देखा है। जब हुजूर पाक की बात की जाती है तो उनकी आंखों में भी आंसू आते हुए देखा है और तौबा करते हुए भी देखा है, रमजान में तरावी पढ़ते हुए भी देखा है। मैंने ये महसूस किया है दुनिया का एक ही इलाज है, इस उम्मत का एक ही इलाज है।